बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इमरान डोगर और आप देख रहे हैं BN TV। आज जो हमारा मौजू है वो मुर्सी सियासत हक़ के हवाले से है। आप सब हजरात को पता है कि जो पाकिस्तान में सियासी जमातें हैं वो ज़्यादातर मुर्सी सियासत पे ही उनका इन्हिसार है। जिस जगह पे भी देखेंगे आप तो वो बुनियादी तौर पर नाम भी ज़्यादातर पार्टियाँ, अगर मुस्लिम लीग नून में देखें तो वहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ हैं, फिर उनके भाई हैं, फिर उनकी बेटी हैं, फिर उनके भतीजे हैं हमज़ा शहबाज। अगर पीपल्स पार्टी में देखें तो असद जरदारी हैं, फिर बिलावल हैं, फिर आसफ़ हैं, इसी तरह मौलाना फजल रहमान है। और सिर्फ एक ही पार्टी है जो अमूमी तौर पर जहाँ पे मुर्सी सियासत नज़र नहीं आती वो जमात इस्लामी है। तो इसके अलावा तहरीक इंसाफ है, अभी तक तो खान साहब भी उसके सरबराह हैं जिसका उनको क्रेडिट भी होता है। तो आम बिला वजह बाज़ का तनकीद भी करती है कि पार्टियों में जमहूरियत आनी चाहिए, प्रॉपर तौर पर वर्कर्स को आगे आना चाहिए। लेकिन जब हम निचली सतह पे देखते हैं तो जो अवाम है तो फिर इन्हीं मुर्सी सियासतदानों के हवाले से उन्हीं लोगों को वोट देते हैं। वो नए चेहरों को या तो पसंद नहीं करते या कुछ सिस्टम इस तरह का बन गया है कि बार बार वही लोग आते हैं। अगर ओवरऑल ज़िला बिहाड़ी की बात की जाए तो उसकी तीनों तहसीलों में आपको मुर्सी सियासत नज़र आएगी। वही चेहरे हैं, कहीं दोनों बहनें खड़ी हैं, कहीं बाप बेटा खड़े हैं, ना तो कहीं माँ और बेटा है, कहीं दोनों भाई हैं। तो वो जा बजा आपको वहाँ पे ना पूरी तहसीलों में, और ये मुस्लिम लीग नून है इसमें और तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं वो इस हवाले से खड़े हैं। तो इस हवाले से अगर हम NA 156 पे जो बुरेवाला का तहसील बुरेवाला का हल्का है उस पर निगाह डालें तो वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आयशा नज़ीर जट खड़ी हैं NA 156 पे। तो उनके नीचे PP 229 जो उनका बाई हल्का है वहाँ पे आरफा नज़ीर जट खड़ी हुई हैं। तो इसी तरह अगर ये जो बुरेवाला का हल्का है ये गगो और ये बुरेवाला शहर इस पर मुश्तमिल है। NA 157 है जो बुरेवाला बिहाड़ी और मेलसी तीनों को काट के मिलाया गया है। तो वहाँ पे साजिद शाह जो मुस्लिम लीग नून के वहाँ उम्मीदवार हैं तो उनके नीचे हैं। तो PP 230 पे उनके भतीजे उनकी मुखालफत में सलमान शाह वो खड़े हैं। अगर बिहाड़ी की बात की जाए तो बिहाड़ी शहर से NA 158 से ताहिर इकबाल चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, जबकि उनके नीचे ज़ाहद इकबाल चौधरी PP 234 पे वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। इसी तरह NA 158 पे ही तहमीना दुल्ताना है जो बुज़ुर्ग सियासी रहनुमा और उनका तल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, वो कौमी असम्बली की सीट पे खड़ी हैं, जबकि उनके बेटे इरफान अकील दुल्ताना NA 157 में साजिद शाह के नीचे PP 230 पे उम्मीदवार है। अब अगर हम मेलसी की तरफ जाएँ तो जो मेलसी का हल्का है उसमें मुस्लिम लीग नून की तरफ से अहमद सीद मनीस खड़े हैं, NA 159 कहलाता है। तो उनके नीचे PP 236 में उनके बेटे हैं जो आसिफ सईद मनीस खड़े हैं और इन दोनों का तल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। अगर PTA की बात की जाए तो NA 159 जो मेलसी शहर और वो उनके मुल्का देहातों पर मुश्तमिल है। तो PTA की जो हमायती याफ्ता उम्मीदवार हैं वो औरंगज़ेब खिची हैं, और जबकि उनके नीचे PP 235 पे उनके भाई जहांजेब खिची खड़े हैं जो सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट भी रह चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो अमूमी तौर पे आपको यहाँ पे सारी मौरिसियत नज़र आएगी, और ये जो चेहरे हैं ये 15-20 साल से नज़र आ रहे हैं। आयशा नज़ीर जट और आरफा ने भी 2013 का इलेक्शन लड़ा था, जो ताहिर इकबाल 13 का भी था, 2018 का इलेक्शन भी लड़ा। अगर ताहिर इकबाल चौधरी हैं तो वो भी दोनों भाई बिहाड़ी की सीट पे मुख्तलिफ इलेक्शन लड़ते रहे हैं। जो और बीबी तहमीना दुल्ताना है वो 2018 के इलेक्शन में भी थी। 2018 में ही उनके बेटे इरफान अकील दुल्ताना है वो PP 230 से कामयाब हुए थे। इसी तरह मेलसी में चले जाएँ तो मनीस हैं, वो भी पिछले दौर में दोनों बाप बेटा इलेक्शन लड़ते रहे हैं। फिर खिची थे, दोनों भाई थे जो खड़े थे सीटों पे और फिर दोनों ही ये कामयाब हुए थे। तो बुनियादी तौर पे नज़र तो यही आ रहा है कि अवाम या तो नए चेहरे की जो तनकीद है वो सिर्फ लफ्ज़ों की हद तक होती है, लेकिन अमली तौर पर भी हम लोकल सतह पे भी हम इलेक्टेबल्स को पसंद करते हैं। हम ये कभी नहीं चाहते कि भी कोई
चेहरा, कोई नया चेहरा आए, या हम खुद से कोई ऐसे कैंडिडेट या वर्कर्स को आगे लेके आएँ जो वाकई कोई मसाइल का हल तलाश कर सके। अमूमन ये जितनी भी लोग नज़र आ रहे हैं ये फैमिली बैकग्राउंड पे स्ट्रॉन्ग हैं और अच्छे खाते पीते घराने के लोग हैं। हमेशा वर्कर्स ये गिला करते नज़र आते हैं कि हमें जगह दी जाए। तो अवाम से जब हम ये पूछते हैं तो वो यही कहते हैं, उनका भी ये रुझान बढ़ता जा रहा है कि जनाब के वर्कर्स को भी टिकट मिलना चाहिए, वर्कर्स को भी आगे आना चाहिए। ये लोग हैं, अमीर लोग हैं, ये जीत के अपने हलकों में नहीं आते हैं, इनको मसाइल का इदराक नहीं होता। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये बुनियादी तौर पे हर हलके में ये इलेक्टेबल्स बन चुकी हैं, ये सियासी पार्टियों की मजबूरी बन चुकी हैं। तो इसी वजह से क्या कहते हैं कि जो ऊपरली सतह है, जो पार्टियों का एक किस्म का सर कह लेंगे, जो सरबराह होते हैं, वो अपने आप को तब्दील नहीं करते, क्योंकि नीचे हम कोई तब्दीली नहीं लाना चाहते। जब हम अपनी पार्टियों को मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ वगैरह में रजिस्ट करेंगे, हम कोशिश करेंगे, इनमें बाकायदा इलेक्शन होंगे। इलेक्शन ये लोग इसीलिए नहीं करवाते, इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने की मेन वजह इनकी यही होती है कि नए चेहरे आ गएंगे, वो सवाल करेंगे, तो फिर इस तरह ये वो सवाल करेंगे तो हमें भी अपनी सीटों से पीछे हटना पड़ेगा। तो जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएंगे, नए चेहरे आएंगे, अब नया खून शामिल होगा, नई सोच आएगी, पार्टियों में तब्दीली आएगी। तो बुनियादी तौर पे ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराते, नए लोग नहीं आते, हमेशा पार्टियों में वही लोग रहते हैं जो पार्टी सरबराह की खुशनुदी हासिल करते हैं या हासिल करके उनके करीब रहते हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है कि जब हमें पार्टियों में मौरूसियत ख़त्म करनी है तो हम बहैसियत अवाम को निचली सतह पे जो अपने उम्मीदवार हैं, जो कैंडिडेट हैं सियासी जमातों को, उनकी मुखालफत करनी होगी। हमें अपने में जमहूरियत लानी होगी। जो भी पार्टी का कोई वर्कर है वो बुनियादी तौर पे जो अपनी पार्टी किसी किस्म की पार्टी है उसको वो बाकायदा तौर पे कहे कि हर 4 साल बाद 5 साल बाद वो इलेक्शन करवाए जाए, पार्टी में नया खून शामिल किया जाए, नए लोगों को आने दिया जाए, ताकि जो जमातों में बुनियादी जमहूरियत है वो कायम रह सके, वो आ सके। जमातों में जमहूरियत आएगी, हमारे रवैयों में जमहूरियत आएगी, मुल्क में वाकई जमहूरियत आएगी और मौरूसियत का खात्मा होगा।